आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के संबंध में मानव हृदय टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जाम द्वारा वाइवा में आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चनों का आपको क्या आंसर उनको देना होगा ताकि आपका वाइवा अच्छे से अच्छा हो सके। स्टूडेंट, आप लोग को विश्वास दिलाता हूं बच्चों कि अगर आप लोगों ने एक बार इस वीडियो लेक्चर को पूरा देख लिया तो आपके सामने बच्चों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा एग्जामिनर के द्वारा जिसका आप जवाब न दे पाए, यानी आप सारे ही क्वेश्चनों का बड़े आसानी से आप जवाब दे पाएंगे और आपका वाइवा बच्चों विश्वास दिलाता हूँ पूरी क्लास में सबसे अच्छा होगा। लेकिन ये बच्चों तभी संभव है जब एक बार आप लोग वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर मैंने समझाने के लिए ऑलरेडी मानव हृदय का डायग्राम बना करके रखा है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा जानकारी इस मानव हृदय के बारे में देता हूँ। ठीक है, फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। तो बच्चों देखिए, मानव हृदय का जो वजन होता है, ठीक है, इसका जो वजन होता है लगभग 300 ग्राम होता है। मानव हृदय का जो बच्चों वजन होता है वो लगभग कितना होता है, 300 ग्राम होता है। और ये बच्चों हमारे शरीर में सीने पे है ना, बात समझ रहे, ये सीने में क्या होता है बच्चों, ये बाईं ओर होता है, एकदम बिल्कुल बीचों बीच में नहीं होता है। क्या होता है बच्चों, ये बाईं ओर होता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, दो बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मानव हृदय का वजन कितना होता है, लगभग कितना होता है, लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक है, और ये हमारे सीने में बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए चला, आप देखिए इसको जो इंपॉर्टेंट भाग है उनको समझते हैं और वैसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको भी समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए मानव हृदय जो होता है बच्चों, इसके 4 चैम्बर होते हैं, यानी जो मानव हृदय होता है बच्चों, ये 4 चैम्बरों में बटा हुआ होता है, या फिर उनका ये 4 कमरों में बटा हुआ होता है। वो 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं मैं उनको समझा रहा हूँ। देखिए बच्चों, देखिए स्क्रीन पर देखिए, ये 4 कमरे यानी 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4, देख पा रहे हैं। देखिए ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं, एक तो इधर वाले को बोलते हैं बच्चों हम दायां अलिंद और इधर वाले को बोलते हैं बच्चों बायां अलिंद। ठीक है, अच्छा, नीचे की ओर जो 2 चैम्बर है, देखिए इनको इधर को बोलते हैं बच्चों हम दायां अलिंद दायां निलय। ठीक है, और इधर वाले को बोलते हैं बच्चों हम बायां निलय। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टैंड, जो मानव हृदय में जो ब्लड आता है वो किस ओर से आता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले मानव हृदय में जो ब्लड आता है, ठीक है, यानी इसके किस चैम्बर में, आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानव हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, बायां अलिंद दायां अलिंद, जो ऊपर वाली साइड पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, और नीचे की ओर 2 चैम्बर कौन कौन से, दायां निलय और वाया निलय। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो मानव हृदय में जो ब्लड आता है, ठीक है, वो आता है बच्चों कहाँ से, पल्मोनरी धमनी द्वारा। कहाँ आता है बच्चों, ये आता है आपका पहले दाएं अलिंद में आता है। सबसे पहले जो ब्लड आता है बच्चों अपने हृदय में वो पल्मोनरी धमनी द्वारा कहाँ आता है बच्चों, वो दाएं अलिंद में आता है। ठीक है, इसके बाद जब ब्लड आता है बच्चों कहाँ आता है, वो आपका बच्चों दाएं निलय में आता है। ठीक है, बात को समझना, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है ब्लड की, यहाँ से, यानी शरीर का जो ब्लड है बच्चों वो कहाँ से, इधर से आ रहा होता है, इधर से। ठीक है, और इस धमनी का क्या नाम है, इसका नाम है पल्मोनरी धमनी। ठीक है, इसके बाद बच्चों कहाँ का एंट्री करता है, ये आकर एंट्री करता है बच्चों दाएं अलिंद में। ठीक है, अब दाएं अलिंद बच्चों इस ब्लड को कहाँ ट्रांसफर करता है, वो ट्रांसफर करता है बच्चों आपके दाएं निलय में। ठीक है, अब दाएं निलय क्या करता है बच्चों, इस ब्लड को पंप करता है, बच्चों पंप करता है, ऊपर की ओर फेंकता है। तो जब ऊपर की ओर फेंकता है तो बच्चों ये जो इधर को ऊपर की ओर जब ब्लड जाता है तो बच्चों कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। ठीक है बच्चों, जब ये जो ब्लड आ रहा होता है, बात को समझे पूरा, ये जो ब्लड आ रहा आता है पल्मोनरी धमनी द्वारा, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, तो अब ये जो ऑक्सीजन विहीन, यानी इसके ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या बना जाता है, अशुद्ध ब्लड माना जाता है। क्या माना जाता है, अशुद्ध ब्लड माना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से होता हुआ, यानी दाएं से होता हुआ कहाँ आता है बच्चों, दाएं निलय में आता है। फिर जब ये पंप करता है तो बच्चों ब्लड है वो कहाँ पहुँचता है बच्चों, फेफड़ा में पहुँचता है, यानी लंग्स में पहुँचता है। तो लंग्स क्या करता है, इसको फिल्टर करता है, वहाँ पर इसको ऑक्सीजन मिलती है ब्लड को, क्योंकि ऐसे जो ब्लड आ रहा था उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, फेफड़ा से मिलती है, वहीं पर तो फिल्टर होता है आपका ब्लड। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो फिल्टर होने के बाद जो ब्लड आता है बच्चों वो कहाँ आता है आपका, वो आता है आपके वायु निलय में। कहाँ आता है बच्चों, वायु निलय में आता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, वायु अलिंद में आता है। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड कहाँ आता है बच्चों, आपका दाएं निलय में आता है। अब ये जो जब फिल्टर करता है, यानी ये जो पंप करेगा, फिर जैसे इसने पंप किया था, ये अशुद्ध रक्त था, अशुद्ध ब्लड था, लेकिन ये जो आपका शुद्ध ब्लड है, ये जब पंप करता है बच्चों तो कहाँ पहुँचता है, ये पहुँचता है बच्चों आपका महाधमनी में। कहाँ पहुँचता है, महाधमनी। अब महाधमनी की सहायता से जो ब्लड जाता है बच्चों पूरे शरीर में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों, पूरे शरीर में जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, एक बार फिर से समझा रहा हूँ इसका फंक्शन कैसा होता है। देखिए सबसे पहले बच्चों जो आपका ब्लड आता है बच्चों कहाँ आता है, पल्मोनरी धमनी द्वारा आता है। ठीक है, और इस ब्लड के अंदर क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, अभी सबसे पहले कहाँ आता है बच्चों, ये आता है यहाँ पे दाएं अलिंद में आता है। ठीक है, अब दाएं अलिंद से बच्चों ब्लड कहाँ आता है, ये आता है आपको दाएं
दाएं अलिंद हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड आएगा बच्चों आपके दाएं नीले में आता है। अब नीले जब इसको पंप करता है तो कहाँ पर जाता है, इसको फेफड़ा में जाता है। अब फेफड़ा में क्या होता है, ब्लड का होता है फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद बच्चों ब्लड कहाँ आता है, बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में आने के बाद बच्चों ब्लड कहाँ आएगा आपका, बाएं नीले में आएगा। जब ये ऐसे पंप करेगा तो बच्चों ब्लड कहाँ पहुंचेगा, इस महाधमनी पहुंचेगा और इस महाधमनी की सहायता ब्लड जो है पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, तो इस चीज़ को बच्चों याद रखें स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको बच्चों, मानव हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखिए बायां अलिंद दायां अलिंद ऊपर की ओर, ठीक है। 2 चैम्बर नीचे है, कौन कौन से, दायां निलय और वायन निलय। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, किस चैम्बर में आता है, ठीक है, तो बच्चों को आता है सबसे पहले ब्लड जो आता है बच्चों को कहाँ आता है, दाएं अलिंद में आता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और ब्लड का फिल्टर कहाँ होता है, ब्लड का फिल्टर बच्चों कहाँ होता है, लंग्स में होता है, यानी फेफड़े में होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं वो समझिए, ठीक है। और ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये भी इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कौन कौन सा, कि हृदय के चैम्बर कितने होते हैं, सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, ठीक है, और जो ब्लड को जो ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ मिलती है, लंग से मिलती है ना, यानी जो आपका जो ब्लड है उस प्योर यानी शुद्ध कहाँ होता है, वो कहाँ तक बच्चों वो आपका फेफड़े में होता है, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछा जा सकता है कि जो मानव का जो हृदय होता है वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, आपने पढ़ा भी होगा बच्चों, ये लगभग 72 टाइम है ना, लगभग नहीं, बिल्कुल रियल माइनस का, ये लगभग ये जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट के अंदर बच्चों, ठीक है, कितनी बार धड़कता है वो बच्चों, 72 बार धड़कता है। कितनी बार, 72 बार धड़कता है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि किसी नॉर्मल व्यक्ति के अंदर कितना ब्लड होता है, यानी नॉर्मल व्यक्ति के अंदर कितना ब्लड होता है, तो स्टूडेंट याद रखेंगे किसी नॉर्मल व्यक्ति के अंदर जो ब्लड की मात्रा होती है वो 5 लीटर से 5.5 लीटर के बीच में होती है। 5 लीटर से 5.5 लीटर के बीच में होती है। इस बात का याद रखें, ब्लड कितना होता है बच्चों, ब्लड की जो मात्रा होती है नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, ठीक है, वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है बच्चों 5 लीटर से 5.5 यानी 5.5 लीटर तक होती है, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, आप एक बात ये सोच रहे होंगे, जो आपका जो हृदय होता है, आपका जो हृदय होता है, ठीक है, जो दिल की मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा सा होता है, कप के जैसा होता है, छोटी सी आकृति होती है ना। समझ में आ रही है। अब ये मैंने आपको कितना ब्लड बताया, ये ब्लड बताया बच्चों को 5 से 5.5 लीटर, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा हृदय मतलब बहुत छोटा हो गया, एक कप की भांति होता है अपने हृदय में, मतलब सीने बना हुआ है ना, ठीक है। अब ये 5 लीटर ब्लड को कैसे पंप कर देता है, इसको समझते हैं। चलिए देखिए, हम आपको समझाऊं। देखिए स्टैंड, जब दिल की धड़कन आपने कभी सुनी होगी, जब बच्चों दिल एक बार धड़कता है ना, वैसे तो 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है, 72 बार 1 मिनट के अंदर। लेकिन जब ब्लड बच्चों 1 बार धड़कता है, यानी एक बार जब धड़कता है, ठीक है, एक बार की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। और जब बच्चों दिल एक बार धड़कता है तो लगभग ये बच्चों 70 ml ब्लड को कर देता है, फिल्टर कर देता है। बात को समझना क्या कह रहा हूँ, ब्लड एक मतलब जो हृदय होता है बच्चों 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है, ठीक है। और जब वो एक बार धड़कता है तो लगभग 70 ml ब्लड क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता है, यानी प्योर हो जाता है, केवल एक धड़कन के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा। अब 1 मिनट के अंदर बच्चों इतना ब्लड शुद्ध हो रहा है, तो 72 मिनट के अंदर 72 धड़कनों के में, क्योंकि एक धड़कन के अंदर इतना ब्लड साफ हुआ, तो 1 मिनट के अंदर कितनी धड़कन होती है, 72, तो 72 में कितना हो जाएगा, यानी 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में बच्चों कितना ब्लड शुद्ध हो जाएगा वो आपको देखना है। तो ये जो वैल्यू आती है लगभग कितनी आती है, लगभग आती है बच्चों, मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे इस चीज़ की, तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 5000 लगभग ऐसा आएगा, ठीक है, यानी 5 लीटर 40 ml आ रहा है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो इसकी जो वैल्यू होती है नॉर्मल, एक स्वस्थ पुरुष के अंदर कितनी ब्लड होता है, वो 5 लीटर से 5.5 लीटर होता है। तो ये देखो 5 लीटर के कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, ये ml में है वैल्यू, क्या है बच्चों, ये ml में वैल्यू है, ठीक है, यानी 5 लीटर और 40 ml के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट के अंदर देखो लगभग सारा ब्लड क्या करता है, ये प्योर कर देता है, यानी शुद्ध कर देता है। कितना फास्ट काम होता है ये हृदय का, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। यानी 1 मिनट के अंदर दिल जो धड़कता है, हृदय जो धड़कता है, वो 72 बार धड़कता है, और एक धड़कन में बच्चों को 70 ml ब्लड को कर देता है, शुद्ध कर देता है, यानी प्योर कर देता है, ठीक है। तो पूरे 1 मिनट में कितना ब्लड शुद्ध हो जाएगा, देखिए कितना आ रहा है, लगभग 5040 ml आ रहा है, यानी 5 लीटर से कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। यानी 1 मिनट के अंदर इतनी छोटी सी चीज़ बच्चों पूरे शरीर के ब्लड को कर देती है, बच्चों प्योर कर देती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो ये बात बच्चों आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या जानकारी दी आप लोगों को, जो आपका जो हृदय होता है 1 मिनट के अंदर लगभग 72 बार धड़कता है, और 1 मिनट के अंदर बच्चों कितने ब्लड को फिल्टर कर देता है, वो लगभग 70 ml ब्लड को फिल्टर कर देता है, ठीक है।
और जो आपका बच्चों जो ब्लड फिल्टर होता है वो कहाँ होता है, फेफड़ा में जाकर के होता है, वहाँ पर उसको ऑक्सीजन मिलती है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ये वर्किंग मैंने कैसे समझाया इसका, ठीक है। वर्किंग कैसे होती है, सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होता है, देखो शरीर से क्या इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, वो कहाँ से होता है बच्चों, पल्मोनरी धमनी द्वारा कहाँ आता है बच्चों, आपका दाएं अलिंद में आता है। इसके बाद ये बच्चों कहाँ आता है, दाएं निलय में आता है। फिर ये पंप करता है तो ब्लड फेफड़ा में पहुंचता है, फेफड़ा में ब्लड शुद्ध होता है, उसको ऑक्सीजन वहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों ब्लड कहाँ आता है बच्चों, आपका प्योर होकर के वो कहाँ से बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से बच्चों कहाँ आएगा, बाएं निलय में आएगा। जब ये बाएं निलय इसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा, मतलब इसको पंप करेगा, तो कहाँ पहुंचेगा, वो आपका महाधमनी में पहुंचेगा। और महाधमनी की सहायता से जो ब्लड जाता है वो पूरे बॉडी को सप्लाई होता है। तो इसकी मैंने ये चैन बताई कि जो आपका हृदय होता है कैसे वर्क करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? देखिए स्टैंड, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने जाना कि जो आपका मानव हृदय है ये कैसे वर्क करता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ सारा वर्किंग आपको समझ में आ गया। अगर आपका पूरा अगर टॉपिक आपने समझ लिया तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, कितने चैम्बर होते हैं, ब्लड नॉर्मल व्यक्ति के अंदर कितना ब्लड होता है, ठीक है, इसके कितने चैम्बर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। देखिए अगर वो बात करें कि अगर मछली के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया किसी मानव के अंदर तो 4 चैम्बरों में बटा हुआ होता है उसका हृदय, ठीक है। लेकिन बच्चों मछली की अगर बात करते हैं तो उसका जो हृदय होता है बच्चों 2 चैम्बर में बटा हुआ होता है। कितने चैम्बर में, 2 चैम्बर में। मछली यानी फिश का जो बच्चों हृदय होता है, ठीक है, तो उसके कितने चैम्बर बच्चों, 2 चैम्बर होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। ऊपर वाला क्या होता है बच्चों, अलिंद होता है। क्या होता है बच्चों, ये अलिंद होता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला होता है बच्चों क्या होता है, ये निलय होता है। क्या होता है बच्चों, ये निलय होता है, ठीक है। तो फिश मतलब मछली के जो चैम्बर होते हैं ब्लड के, मतलब हार्ट के यानी हृदय के कितने चैम्बर होते हैं बच्चों, 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और बच्चों बात करें जैसे हम पक्षियों की अगर बात कर लेना गए, जैसे मेंढक वगैरह, मेंढक की अगर बात करें, ठीक है, तो मेंढक का जो बच्चों हृदय होता है वो 3 चैम्बरों में बटा होता है। कितने चैम्बरों में बच्चों, 3 चैम्बर होते हैं उसके अंदर, ठीक है। मानव के अंदर 4 चैम्बर, मछली के अंदर कितने, 2 चैम्बर, ठीक है। और मेंढक अगर वगैरह के लिए आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो उसके कितने चैम्बर होते हैं बच्चों, उसके होते हैं बच्चों आपके 3 चैम्बर होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। तो इन बातों को भी याद रखना है, हो सकता है कि आपसे कुछ हटके भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। नॉर्मली व्यक्ति के अंदर ब्लड कितना होता है, 5 से 5.5 ml होता है, मतलब लीटर होता है, ठीक है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम धड़कता है। 1 धड़कन में कितना ब्लड फिल्टर होता है, लगभग 70 ml ब्लड सप्लाई होता है, मतलब फिल्टर हो जाता है। और 1 मिनट के अंदर वो पूरी बॉडी के ब्लड को कर देता है, फिल्टर कर देता है, यानी बहुत फास्ट ये वर्क रहता है इसका। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।